मिशन DSSB एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSB है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी, वीडियो नंबर 19, काफी अच्छा आपको प्यार जो है ना देखने को मिला है, बट फिर भी लाइक अगर देखें तो लाइक अभी भी कमी है। तो काफी मेहनत लगती है इस टाइप का कंटेंट बनाने में, तो प्लीज एक लाइक तो आपकी तरफ से एक मोटिवेशन के लिए बनता ही है, और प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो कमेंट देखते हैं, काफी सारे कमेंट आए हुए हैं। सुमन डागर जी का है, सल्यूट टू योर ग्रेट एफर्ट सर, थैंक्स लॉट फॉर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मेथड्स फॉर सॉल्यूशंस, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। जो है आपका जो है ना यही कमेंट पढ़ के ना जब मेरे को मोटिवेशन मिलता है ना, तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करने पे मतलब मजबूर होना पड़ता है। मुझे लगता है कि और इससे भी ज्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊं और शॉर्टकट ट्रिक्स लाऊं, ताकि जो है ना इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपको पता है हर चीज के लिए पीछे उसका एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। वो मोटिवेशन जितना मिलता है उतना ही आप जो है ना उसको काम को करते हो। उसके बाद है कन्हैया लाल, एक वीडियो नंबर थ्योरी वाला कॉन्ग्रुएंट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। देखिए ये वीडियोस ना ये कॉन्ग्रुएंट मॉडलों पे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे मैंने बनाई हुई है, एप्लीकेशन में डाली हुई है। कुछ वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो मिशन DSSB, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा। वीडियो के अंदर जाओगे ना, उसके डिस्क्रिप्शन में देखोगे, यहाँ देखो एंड्रॉइड के लिए लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन का नाम है ये देखो मिशन DSSB, और आईफोन के लिए भी लिंक दिया हुआ है। आईफोन में देखो ORG कोड का ध्यान रखना है, MD डालना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लैपटॉप के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। और भी काफी सारे जो है ना प्रीवियस वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो, है ना। उसके बाद हम कमेंट और देख लेते हैं। गुरप्रीत सिंह, ग्रेट सेशन, यू आर बेस्ट टीचर इन वर्ल्ड फॉर मी, थैंक्स सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। कंपटीशन की दुनिया, प्लीज प्रोवाइड मोर वीडियो सर। एग्जाम, हाँ 18 जुलाई को आपका एग्जाम है DSSB PST वाला, जो है ना कोई बात नहीं, जितनी पॉसिबल हो सकते हैं उतनी वीडियो मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा आपके लिए, और भी ज्यादा अच्छा कंटेंट। और आपकी तरफ से लाइक और कमेंट और शेयर का साथ मिलता रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा वो। उसके बाद है सोनिया जी का कमेंट, वन मोर ऑसम वीडियो आशु सर, थैंक यू सो मच सोनिया जी। उसके बाद है कन्हैया लाल, सुपर सर जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद है नाइस सर जी, धर्मेंद्र कुमार, थैंक यू। सुनील कुमार, गुड इवनिंग जी। निक्की चौरसिया सर, डेली क्लास, हाँ डेली क्लास जो है 6 बजे होती है, ठीक है। वेरी नाइस वीडियो सर जी, थैंक यू सो मच। सीताकांत नायक जी। उसके बाद एक क्वेश्चन में किसी का डाउट है, कल्याण साहू जी का। देखिए जो भी आप हमारे डाउट्स है ना, जो भी इस सीरीज के अंदर पूरे डाउट होने वाले हैं, डाउट आप भेजते रहा करो कमेंट सेक्शन के अंदर, एक सेपरेट वीडियो में वो सारे के सारे डाउट मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो और भी ज्यादा औसम होने वाली है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, डायरेक्ट आप मिशन DSSB सर्च करके प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। और मिशन DSSB यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद ना प्लेलिस्ट जरूर विजिट किया करो, वहां पे आपको इकट्ठी वीडियो सारी मिल जाती है। यहाँ देखो ये वीडियो देखिए 19 वीडियो इकट्ठी मिल जाती हैं। यहाँ पे ये वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ देखो 11 वीडियो, यहाँ 26 वीडियोस हैं। उसके अलावा और भी यहाँ 27 है, ठीक है। यहाँ 3 वीडियोस है, वहां मैराथन्स वगैरह भी हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी मैराथन्स। तो बहुत सारी वीडियो है, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस की वीडियोस भी हैं। तो प्लेलिस्ट को विजिट आपने जरूर 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 करना है, वहां पे आपको सारी एक साथ वीडियोस मिल जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज, अब YouTube नई चीज लेकर के आ रहा है, थोड़े दिन में बीटा वर्जन चल रहा है, थोड़े दिन में जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे ना सिर्फ वही कमेंट कर पाएंगे, और उन्हीं को ही नोटिफिकेशन जाएगा, अदरवाइज किसी को नहीं जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 50% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बट फिर भी वीडियो को देखते हैं। तो उनसे जो है मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। जो भी इंफॉर्मेशन मैं
आपके लिए देता हूँ कई बारी। जैसे कि अभी एक इन्फॉर्मेशन आई थी जस्ट कि वो उसकी एज रिलैक्सेशन जो है ना बढ़ा दी गई है डीएसएसबी टीएसटी की जो फॉर्म अप्लाई की। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। यहाँ देखिए डीएसएसबी की एज रिलैक्सेशन बढ़ा दी गई थी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट आप नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम में, अगर कमेंट करने हैं तो सब्सक्राइब करना जरूरी होगा, ये यूट्यूब की तरफ से जो है ना कंपलसरी हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा 3D का पार्ट नंबर 2 रहेगा। ठीक है, पार्ट नंबर 1 जो है ना पहले आ चुका था। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो वो देख लीजिए। आज का जो लेक्चर रहेगा वो पार्ट नंबर 2 रहेगा। इसके अंदर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है ना हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन D2 प्लस भी। उसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन और डेली डाउट सेशन वगैरह भी उसके अंदर होता है। तो चलिए आईपैड के ऊपर चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P इतना फ्रॉम XY प्लेन इज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है P की XY प्लेन से, ठीक है ना। तो XY प्लेन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे Z क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। सिंपल Z क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 6, 7, 8 एक पॉइंट से XY प्लेन में Z 0 है तो X तो 6 हो गया, 7 हो गया Y, और Z क्या हो गया, 0। तो इसकी इससे ही डिस्टेंस निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, 6 - 6 0 का स्क्वायर, 7 - 7 0 का स्क्वायर, प्लस 8 - 8 64 सारे करोड़। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। 6 - 6 7 - 7 8 - 0, तो यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ फर्स्ट करेक्ट है। तो इसको आप शॉर्टकट ट्रिक से भी अपना सकते हो। जब भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछे इस पॉइंट से और XY प्लेन पूछे तो XY को नेग्लेक्ट कर दो, Z वाला जो बच जाएगा वो मेरा आंसर होगा। अगर यहाँ पे YZ प्लेन होता, YZ को नेग्लेक्ट कर दो, 6 मेरा आंसर होता। अगर यहाँ पे XZ प्लेन होता तो XZ को 6 और 8 को नेग्लेक्ट कर दो, 7 मेरा आंसर होता, ठीक है। ऐसे शॉर्टकट्स भी आप अपना सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल दैट ए लाइन makes with the positive direction of x, y, z axis respectively, then the directions cosines of the line are। तो इस क्वेश्चन में तो सोचने वाली जरूरत ही नहीं है, हम बार बार डायरेक्शंस कोसाइन तो कर ही चुके हैं। L M N हम बोलते थे ना, डायरेक्शंस कोसाइन L M और N, ठीक है। L क्या होता था, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, सिंपल था। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट होगा। ऐसे हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जहाँ पे ये जो है ना हमारे अल्फ़ा बीटा जो गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये मेरे एंगल है, ठीक है, ये मेरे एंगल होते थे। और कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा ये मेरे डायरेक्शंस कोसाइन थे, जिसे हम L M और N भी लिखते हैं, जिसे हम L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 भी लिखते हैं, या कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 भी लिखते हैं। या इसको अलग अलग 3-4 बार आगे और भी तोड़ सकते हो, 1 - साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर, या कोस स्क्वायर को फिर वही 1 प्लस कोस 2 अल्फा अपॉन में 2, उस टाइप से भी तोड़ सकते हो। अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इन द XY प्लेन इज। तो जब भी रिफ्लेक्शन की बात आए तो आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन है XY प्लेन से, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा XY प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो XY पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो X पे ना तो Y पे। तो अल्फ़ा और बीटा पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ गामा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द लाइन मेक्स इक्वल एंगल, क्वेश्चन बहुत फेमस है। देखिए DSSB PhD में भी आया हुआ है, उसके बाद 1998 2000 में यूपी PCS में आया हुआ है, और आपके एग्जाम में भी आने के बहुत चांसेस हैं। इक्वल एंगल, इसका तो डायरेक्ट मैंने करवाया हुआ है, डायरेक्ट आपको आंसर ही ध्यान में होगा कि इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट ये बन रहा है, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूँ कैसे। डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द लाइन, इक्वल एंगल है तो मतलब अल्फ़ा बीटा गामा क्या होंगे, इक्वल। तो अल्फ़ा
इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या होता है 1। तो ये अब इक्वल एंगल है, तो 3 टाइम क्या हो गया कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 हो गया। तो यहाँ पे कोस अल्फा की अगर मैं बात करूँ तो प्लस माइनस 1/√3 हो गया। अब ये तीनों इक्वल है, अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो तीनों एंगल क्या हो गए मेरे 1/√3 1/√3 और 1/√3, ठीक है ना। तो डायरेक्शंस कोसाइंस मेरे क्या बन गए ये, क्योंकि डायरेक्शन कोस अल्फा बना ना, डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होते हैं मेरे कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। तो वो मेरे क्या आ गए प्लस माइनस 1/√3 1/√3 1/√3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस से इसका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस से फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक्स वाई और जेड है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए बी सी स्पेस के अंदर, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस से मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, उससे ही फाइंड आउट करेंगे। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट तो मानना ही पड़ेगा। तो इसकी डिस्टेंस में मान लेता हूँ ए। तो ये मेरे पॉइंट क्या होगी ए 0, वाई एक्सिस क्या हो गया 0 और जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गया 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो वो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी एक्स की वही तो लेगा, बाकी के पॉइंट तो 0 होंगे। तो इसकी आप अब जो है ना इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट से, ठीक है ना। ये पॉइंट मेरा ए बी सी है, तो डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। ए माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ गया प्लस सी का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सारे का रूट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान में रखना, कोई भी पॉइंट दे दे और जो है डिस्टेंस पूछे, एक्स एक्सिस से पूछेगा तो एक्स को 0 कर दो, बाकी का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सारे का रूट। अगर वाई एक्सिस से पूछे तो बी को 0 कर दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सारे का रूट। जेड एक्सिस से पूछे, वाई एक्सिस से पूछता तो मेरा क्या आ जाता ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सारे का रूट। अगर वो जेड एक्सिस से पूछता तो मेरा क्या आ जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारे का रूट, ठीक है। तो ये पूछा मेरा उसने एक्स एक्सिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइन इज पैरेलल। ये जो लाइन है वो पैरेलल है किसके मतलब ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं सारे प्लेन की इक्वेशंस दी हुई है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, तो प्लेन की इक्वेशन है। तो आपको पता है सिंपली कोई भी लाइन पैरेलल कब होती है प्लेन के, जब हम उसके डायरेक्शंस कोसाइंस को जो है मल्टीप्लाई कराते हैं और वो 0 आ जाता है, तब हम बोलते हैं उसे कि वो लाइन और प्लेन आपस के अंदर दोनों क्या है पैरेलल हैं, ठीक है ना। सॉरी, डायरेक्शंस रेशियोज, ठीक है, डायरेक्शंस रेशियोज का होता है। तो यहाँ पे x - 2/3 जो इक्वेशंस दी गई है ये वाली, तो ये एक प्रकार से इसको मैं कंपेयर करवाता हूँ किससे, x - x1 y - y1 z - z1, ठीक है ना, अपॉन a b और c, ठीक है। और जो भी मेरी इक्वेशन मेरी बनने वाली है, चाहे चारों में से कोई भी बनेगी, वो प्लेन की इक्वेशन है। प्लेन की इक्वेशन तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे a1 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे b1 कर देता हूँ, यहाँ पे c1, क्योंकि a b c मैंने पहले लिया हुआ है। तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई जब मैं करवाऊंगा, a इंटू a1 b इंटू b1 प्लस c इंटू c1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी मैं बोलूँगा कि प्लेन पैरेलल टू लाइन, ठीक है ना। वो उसके प्लेन और पैरेलल आपस के अंदर जो है ना प्लेन और लाइन पैरेलल होगी। तो ये इसमें ऐसा मत सोचना कि हमने तो पहले a1 a2 से किया हुआ या l और a से किया हुआ है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो आप, मेन कंसेप्ट समझने की कोशिश क्या करो, मतलब इसके डायरेक्शंस रेशियोज की इसके डायरेक्शंस रेशियो से मल्टीप्लाई होगी और वो 0 आएगा, तभी हम बोल सकते हैं वो पैरेलल लाइन है, इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे चुपचाप वही कर दो। इसको a क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 3, 4 और 5 है, और यहाँ से ऑप्शन में से कोई उठाते रहो और जो है ना अपने टेस्ट करते रहो। तो यहाँ से मैं पहले ऑप्शन में से उठा रहा हूँ
ठीक है। तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी और 4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी और 5 की मल्टीप्लाई 4 से। समझ आ रही है? मतलब पहले मैंने 3 4 5 ये लिया और उसकी मल्टीप्लाई इससे 2 से कर दी, 3 से कर दी और इसके कोफिशिएंट 4 से कर दी। सारे ये भी पॉजिटिव हैं, ये भी सारे पॉजिटिव हैं, तो कभी भी जीरो तो हो नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन तो देखते ही इनकरेक्ट करना था आपने, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। सेकंड ऑप्शन में माइनस है, इसका मतलब हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन को अब मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा और 5 की मल्टीप्लाई -2 से। तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है 6 और यहाँ पे मेरा 4 - 10 तो इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल बिटवीन 2 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्यूब बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम जो है उनके दो जो एंगल्स हैं उसके डायगोनल्स के जो एंगल बनने वाले हैं उसका हमने एंगल निकालना है कि क्या एंगल होने वाला है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बना लेते हैं क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे है जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस लाइन को हम यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्यूब रेडी, ठीक है। अब जो है मैं इसके जो है ना वो कर लेता हूँ, ओ कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं इसको ई, इसको एफ, इसको जी। तो अब हम डायगोनल बनाएंगे, ठीक है। डायगोनल देखिए ओ से ई तक, यहाँ पे एक डब्बा, मतलब ये इधर इस साइड वाला कॉर्नर है, उस साइड वाला कॉर्नर नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इस साइड वाला कॉर्नर है ये। तो ओ से ई तक जो है एक डायगोनल बन रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, हम कलर चेंज कर रहा हूँ, ओ से ई तक एक डायगोनल बन रहा है। समझ में आती है बात? उसके बाद एक डायगोनल मैं ले रहा हूँ, ए से जी तक एक डायगोनल बन रहा है। इन दोनों के बीच में अब बनने वाला जो एंगल है, ठीक है ना, वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या क्या एंगल बनने वाला है। तो सबसे पहले इसके ए के मैं वो लिख लेता हूँ पॉइंट। तो ए के अगर हम देखें रेड में ले लेते हैं, ए के अगर मैं पॉइंट लिखूँगा तो यहाँ पे आ जाएंगे A 0 0 इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और जी के कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ देखें तो एक्स एक्सिस तो यहाँ पे है 0, ठीक है। तो 0 आ गया। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है तो यहाँ पे ए ले लिया। क्यूब था इसीलिए सारी साइड्स इक्वल है, तो इसीलिए मैंने सारी साइड्स मान ली ए और ए। आप कोई भी मान सकते हो, एक्स 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 मान सकते हो, वाई वाई वाई, जेड जेड जेड, बी बी बी, सी सी सी, जो भी आपका मन चाहे। तो ई जो मेरा पॉइंट है ये, यहाँ देखिए ये एक स्पेस के अंदर है जहाँ एक्स वाई और जेड तीनों इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पॉइंट है ए और ए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जी अगर मैं देखूँ तो एक्स और वाई एक्सिस के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी जी नहीं, एफ की हम बात कर रहे हैं, जी तो हमने लिख ही लिया एफ की। तो एफ जरूरत भी नहीं पड़ेगा हमें, तो सिर्फ ये एक डायगोनल के चाहिए थे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट और इसके, ठीक है। और ओ के अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 0 0 0 हो जाएंगे, 0 0 0। अब हम इसकी डिस्टेंस पहले निकालेंगे। ओ ई की अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ओ से लेके ई तक। तो a - 0 का स्क्वायर, a - 0 का स्क्वायर, a - 0 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे √3a आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं निकालूँ डिस्टेंस ए जी की, ठीक है ना, मैंने डिस्टेंस ही निकाल ली डायरेक्ट। ए जी की अगर मैं निकालूँ a - 0 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 0 - a फिर a का स्क्वायर, 0 - a फिर a का स्क्वायर। तो यहाँ भी √3a आने वाला है। समझ आ रही है बात को? अब दो मेरे पास ऐसी लाइनें आ गई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपस के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनका हम कैसे निकाला करते थे, कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी, √3a इंटू में √3a, a इंटू बी अपॉन में a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। a का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √3a का मैग्नीट्यूड √3a ही आ जाएगा और √3a ही आ जाएगा। बट यहाँ पे हमारे से गलती क्या हुई है कि या ऊपर भी मैग्नीट्यूड है नीचे भी मैग्नीट्यूड है। ऊपर क्या है, वेक्टर फॉर्म के अंदर आता था। तो यहाँ पे अगर हम देखें कोस थीटा हम ऐसे लेते थे ना,
ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा ऊपर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा, तो ए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं नीचे ओ ई वेक्टर फॉर्म में हमने निकालना, ऊपर तो हमने मैग्नीट्यूड ही निकाल दिया था ना। वेक्टर फॉर्म में ओ मेरा 0 0 0 है, ए मेरा ए है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वेक्टर फॉर्म में निकालूंगा तो ओ ई माइनस ओ होगा, ई माइनस ओ होगा, तो यहाँ पे मेरा जैसे ऐसे होता है ना, ई वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, तो यहाँ पे मेरा ए आई प्लस ए जे प्लस ए के हो जाएगा ना। इसको मैं इसमें से माइनस कर दिया। अब ए जी निकालूंगा तो जी माइनस ए होगा, तो ए जी निकालूंगा जी माइनस ए, तो माइनस ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है हमने पुट करना है ये वाला ऊपर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ ई इंटू में ए जी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम कर रहे हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ये वाला कोस थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों की आपस में जब मल्टीप्लाई मैं करवाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। ए स्क्वायर अपॉन में ये क्या बचा, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1/3 आ गया। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस इनवर्स 1/3, ठीक है। कोस इनवर्स 1/3, तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, लाइंस दी हुई है आपको एंड दूसरी लाइन भी दी हुई है, आर कोप्लेनर। कोप्लेनर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि डायरेक्ट आपको कोप्लेनर जब भी पूछे तो आपको करना क्या होता है, जैसे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 a2, b1 b2, c1 c2। अब बोलोगे ये क्या है, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कराओगे तो x माइनस x1 अपॉन ए है, ठीक है, a1 है। ऐसे ही y माइनस y1 अपॉन b1 है, z माइनस z1 अपॉन c1 है। इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाओगे तो x माइनस x2, ठीक है, और यहाँ पे है मेरा a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। तो इसके अंदर डायरेक्ट पुट कराना। एग्जाम के अंदर आप बैठे हो तो इतना तो लिखोगे नहीं, ना तो ये लिखोगे, ना तो ये लिखोगे, ना तो ये लिखोगे। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आप बैठे हो तो क्या डिटर्मिनेंट निकालोगे किसका, x2 माइनस x1। x2 मेरा ये रहा, x1 मेरा ये रहा, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, मतलब 2 हो गया, यहाँ पे माइनस का 1 है, मतलब 1 हो गया, क्योंकि x2 लेना है। 1 माइनस 2, ठीक है ना, आप क्या करवाओगे 1 माइनस 2 कराओगे, 1 माइनस 2। ऐसे ही 4 माइनस 3 कराओगे, 4 माइनस 3। ऐसे ही 5 माइनस 3 करवाओगे, ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट a1 b1 c1 क्या है, a1 1 है और माइनस के है, 1 1 माइनस के, समझ गए बात को। और यहाँ पे देखिए k2 और माइनस के है, k2 और माइनस के। नेक्स्ट क्या है, इज इक्वल टू 0 रखना होता है जब भी हमें कोप्लेनर निकालना होता है। तो उससे आगे तो मैं सोल्व करवाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, के की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। चाहे तो ऑप्शन से पुट करके देख लो, के की वैल्यू 2 है, यहाँ पे डायरेक्ट के की वैल्यू 2 पुट करके देखो। तो यहाँ पे 2 पुट करोगे, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे -1 बनेगा, इन दोनों को जोड़ोगे 0 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 1 है, दोनों को जोड़ोगे तो 2 बनेगा। मतलब ऐसे करके देख लेना, डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट भी आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, अदरवाइज डिटर्मिनेंट सोल्व करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, द लाइन्स LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन है, एंड तीसरी लाइन है। नोट ऑल इक्वल, कहते ये सारी इक्वल नहीं है। और कॉन्ग्रुएंट, अगर वो इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन क्या होगी। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, हम मान के चलते हैं तो कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या होगा, उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा, उनके कोफिशिएंट का। तो L M और N, पहले में L M N आ गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे में देखिए क्या है, M N और L है, ठीक है। तो
एल नहीं है यहाँ पे, एम एन और तीसरे में अगर मैं देखूँ तो एन एन एल और एम, एन एल और एम, ये क्या होना चाहिए, सॉरी डिटर्मिनेंट निकालना है हमने। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर लो। अब आप इस पे ऑपरेशंस लगा सकते हो, है ना। ऑपरेशंस कैसे लगाओगे, सी मतलब पहला जो कॉलम है उस पर ऑपरेशन लगा दिया मैंने, तीनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो C1 पे ऑपरेशन मैंने लगाया C1 + C2 + C3, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, L + M + N आएगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या आएगा, L + M + N, तीनों में सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे एक बार M है तो NL आ जाएगा, N है तो LM आ जाएगा। तो मैंने वो बाहर निकाल दिया L + M + N, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 1 1, बाकी सारा सेम, M N N 1 1 M, ठीक है। इसको फिर से मैंने एक ऑपरेशन लगाया R2 पे, सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाया R2 - R1 और R3 पे लगाया R3 - R1, L + M + N, तो यहाँ पे बनेगा 1 M N, यहाँ पे 1 - 1 0, N - M 1 - N 0, और यहाँ पे 1 - M M - N, ठीक है। अब इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो ये मेरे पास आ जाएगा L + M + N, और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा -L² - M² - N² प्लस MN + NL + ML = 0। तो ये 0 होगा तो L + M + N = 0 एक कंडीशन बनी जिससे हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे L + M + N = 0, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखाओं का अक्षों पर प्रक्षेप प्रोजेक्शन इतना है तब रेखाओं की लंबाई क्या होगी। मतलब ये क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन टू द एक्सिस, ठीक है। प्रोजेक्शन के जो पॉइंट दे दिए गए मेरे को 2 3 6 है, ठीक है। ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन टू द एक्सिस, एक्सिस पे प्रोजेक्शन पड़ रहा है, तब हमें निकालना क्या है, देन लेंथ ऑफ लाइंस, रेखाओं की लंबाई, लेंथ ऑफ लाइंस निकालो। तो इसका डायरेक्ट हमारा क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्शन है तो एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो मेरा क्या होता है, लाइन की लेंथ कुछ भी हम मान सकते हैं कि लेंथ ऑफ लाइन इनटू में L M और N करेंगे हम, ठीक है, साथ में। मतलब कि जो हमें पॉइंट दिए गए हैं उसको इक्वल रखें। कहने का मतलब यह है, मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, लेंथ ऑफ लाइन अगर मैंने मान लिया PQ, ठीक है, आप कोई भी मान सकते हो, तो PQ इनटू में L डायरेक्शंस कोसाइंस आ जाएगा = जो मेरी प्रोजेक्शन दी गई है 2 दी गई है, तो एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन है। ऐसे ही वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन है PQ इनटू में M = 3 आ जाएगा, और जेड एक्सिस का प्रोजेक्शन है PQ = N आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों को स्क्वायर करके मैं ऐड कर रहा हूँ, तो PQ का स्क्वायर आ जाएगा, L का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इनटू में M का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर N का स्क्वायर = 4 9 और 36, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 49। PQ का स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, L² प्लस M² प्लस N²। आपको पता है कि L² प्लस M² प्लस N² = 1 होता है, हमने पढ़ा हुआ डायरेक्शंस कोसाइंस, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ गया, तो PQ = आ गया 7, ठीक है। तो यही हमने निकालना था, तो ऑप्शन नंबर आ गया मेरा बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एवरी पॉइंट PXYZ ऑन द एक्स एक्सिस इज, ठीक है। तो सिंपल है, सारे के सारे पॉइंट XY एक्सिस के अंदर हों तो वहाँ Z क्या होगा। यहाँ पे देखिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड, एक्स और वाई एक्सिस के अंदर हो, यहाँ जेड = 0 ही होगा ना, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। अब कोई भी इक्वेशन निकालनी है हमें किसकी, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है हमने प्लेन की, जो इस पॉइंट से पास कर रहा हो, परपेंडिकुलर हो इस पॉइंट के। तो इस क्वेश्चन को हम निकालेंगे नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले तो पॉइंट ही ले लो, जो पॉइंट से वो पास कर रही है इक्वेशन, इसका मतलब वो सेटिस्फाई करेगी पॉइंट। फर्स्ट इसमें डाल के देखो वो पॉइंट, फर्स्ट इसमें डालोगे तो -3 डालोगे तो -15 बन जाएगा, 0 डालोगे 0 बन जाएगा, प्लस का 7 बन जाएगा, और -22 0 आ रहा है, नहीं आ रहा तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में डालो, सेकंड ऑप्शन में सारे के सारे ही पॉजिटिव हैं तो ये फिर से नहीं बनेगा, -15 + 0 + 14 + 22, ये भी 0 नहीं बन रहा। थर्ड ऑप्शन में डालो -15 + 0 -7 + 22, यहाँ देखिए -15 -7 -22 से कट के 0 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, चाहे आप करके देख लो। एक तो ये तरीका है, आपको पेपर में आप बैठे हो, टाइम नहीं है आपके पास सोल्यूशन करने का, ये तरीका है एक तो। और दूसरा तरीका अगर मैं देखूं तो हमारे पास क्या है, देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द, इस पॉइंट से पास कर रही है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालूंगा। सबसे पहले मैं रेड में ले लेता हूँ मैं, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालूंगा तो x माइनस पहले से 3 है तो +3 हो जाएगा, और y -0 हो जाएगा, और z -7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा x + 3 + y + z -7 = 0, ठीक है ना। इसे ब्रैकेट में नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन गया, x + y + z -4 = 0, ये मेरी प्लेन की इक्वेशन बन गई। और दूसरी प्लेन की इक्वेशन मेरे को गिवन है, ठीक है। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए परपेंडिकुलर के लिए। तो दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ 5x + 2y -z = 0, इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे जो मेरा ये आया x + 3i + yj + z -7k, ठीक है। तो इसकी इससे आपस में हम जब ये करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो x + 3 × 5 + y × 2 प्लस का + z -7 × -1 = 0। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 5x + 15 + 2y -z + 7 = 0। तो यहाँ पे 5x + 2y, ठीक है, -z + 22 = 0। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास सी ही करेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इमेज ऑफ द पॉइंट इतना इन द प्लेन इतना, ठीक है। कोई भी हमारे को कोई प्लेन दिया गया और यहाँ पे कोई पॉइंट है, जो वो पॉइंट बोल रहा है 1 3 और 4, उसकी यहाँ पे प्लेन पे इक्वेशन बनेगी एक, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन भी उसने दी हुई है 2x - y + z + 3 = 0, और यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी इमेज बनेगी, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इमेज बनने वाली है उसको वो कह रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने Q मान लिया, उसके मुझे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे या तो ट्रेडिशनल मेथड से जाओ, ट्रेडिशनल मेथड से फिर वही इस लाइन की जो है ना, इस लाइन की आपको जो है ना वो निकालनी पड़ेगी, इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन कोसाइंस इसके उसमें पुट करने पड़ेंगे, उसके बाद आंसर निकालना पड़ेगा। बट जो ये पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट जो इस P और Q का मिड पॉइंट होगा वो प्लेन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, P और Q का मिड पॉइंट निकालो, ठीक है, और इस इक्वेशन में सेटिस्फाई अगर करता है इस प्लेन की इक्वेशन में, दैट मीन्स Q के वो पॉइंट सही हैं। तो ऐसा हम अनुमान कैसे लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन हमारे सामने है, फर्स्ट ऑप्शन को लो 3 5, ठीक है। P मेरे पॉइंट है 1 3 और 4,
1 + 3 करो अपॉन में 2 करो, उसके बाद जो है ना 5 + 3 अपॉन में 2 करो, और 4 - 2 अपॉन में 2 करो। तो ये मेरे पॉइंट क्या निकल करके आए, 2, 4 और 1। 2, 4 और 1 इस इक्वेशन के अंदर पुट करो तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 4 - 4 + 1 + 3। तो ये तो जीरो नहीं आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में आओ, सेकंड ऑप्शन का लगाओ तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3 अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 + 3 अपॉन 2, 2 + 4 अपॉन 2। तो ये मेरे मिड पॉइंट, समझ रहे हो ना बात को, ये पॉइंट मैं क्यू में पुट कर रहा हूँ और P + Q अपॉन 2 लगा रहा हूँ मिड पॉइंट के लिए, और मिड पॉइंट इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाने के लिए। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे आ गया मेरा -1, 4 आ गया और 3 आ गया। तो अब इस इक्वेशन में ये पॉइंट जब मैं डालता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, -2 - 4 + 3 + 3, 6 - 6 0 = 0 मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन करने हैं फर्स्टली। नेक्स्ट देखिए, द प्लेन इतना टचेज द कोनिकॉइड इतना इच। तो इसकी एक कंडीशन होती है, ठीक है, कोनिकॉइड की एक कंडीशन होती है, ठीक है। अगर आप निकालना चाहो तो वो निकाल भी सकते हो डायरेक्ट। ये ना 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं, तो इसको डायरेक्ट याद ही रख लिया करो, वही ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। अदरवाइज निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो इसकी डायरेक्ट क्या होती है मेरी, पहले तो ये समझो, जो हमारे पास होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है ना अल्फा बीटा गामा पे, उसे हम लिखते हैं a∠x + b∠y + c∠z = 1, ठीक है। तो ये भी मेरी एक क्या है, प्लेन की इक्वेशन ही है, और मेरी एक प्लेन की इक्वेशन इन्होंने दी हुई है lx + my + nz = 1, ठीक है। तो इन दोनों को मैं कंपेयर करा सकता हूँ। कंपेयर कराऊंगा तो a∠α अपॉन में l, b∠β अपॉन में m, c∠γ अपॉन में n आ जाएगा, और 1 अपॉन में p आ जाएगा। ये p दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे p दिया हुआ था। तो इसको जब मैं कराऊंगा तो अल्फ़ा की मेरी वैल्यू आ गई एक। इसको जब मैं फर्स्ट वाली को लास्ट से कंपेयर कराऊंगा 1/p से, तो अल्फ़ा की वैल्यू l अपॉन क्या आ जाएगी, AP। ऐसे ही बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, m अपॉन BP। गामा की वैल्यू आ जाएगी n अपॉन CP, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्फ़ा बीटा जो है, अब देखिए अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए a∠x है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, a∠² कर देंगे हम, a टाइम α² मतलब l अपॉन AP सारे का स्क्वायर, प्लस b टाइम m अपॉन BP सारे का स्क्वायर, प्लस c टाइम n अपॉन CP सारे का स्क्वायर = 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, l² अपॉन a प्लस m² अपॉन b प्लस n² अपॉन c = p²। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, तो डायरेक्ट आपको यही ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। तो इसके ऊपर एक चीज़ और पूछ लेता है कई बार, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट पूछ लेता है कि टेंजेंट पॉइंट कौन से बनेंगे। टेंजेंट पॉइंट कौन से बनेंगे, तो वो मेरे बनने वाले हैं P अपॉन P नहीं L। ये वाले जो मेरे पॉइंट हैं यही मेरे बनने वाले हैं L अपॉन AP, M अपॉन BP, N अपॉन CP, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट बनने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और आती है, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है। कई बार ये पूछ लेता है कि अगर टेंजेंट पॉइंट अल्फा बीटा गामा है तो इलिप्सॉइड पे होंगे तो कौन सी कंडीशन बनने वाली है। टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा टू द इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड पे जो है, इलिप्सॉइड की इक्वेशन दी गई है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² = 1। तो वो मेरा बनने वाला है, डायरेक्ट याद रखना, x अल्फ़ा अपॉन में a² प्लस y बीटा अपॉन में b² प्लस
जेड गामा अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ग्रेजुएशन के टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और जब डायरेक्ट आ जाए ऐसा कि प्लेन इतना दिया हुआ है, टचेज द कोनिकॉइड इतना है, तो मेरी बनने वाली है ये वाली कंडीशन, ठीक है। और अगर ऐसा आ जाए टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा टू द इलिप्सॉइड इस पे, तो ये वाला मेरा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ध्यान में ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेंजेंट प्लेन आर ड्रॉन टू द कोनिकॉइड इतना थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू देम जनरेट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोनिकॉइड दिया हुआ है, टेंजेंट प्लेन ड्रॉन करना है कोनिकॉइड पे थ्रू द पॉइंट किससे, अल्फा बीटा और गामा पॉइंट से, ठीक है। तो इसकी डायरेक्ट इक्वेशंस होती है, डायरेक्ट वही आपको याद रखनी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू वही एक्स स्क्वायर बाई ए, ठीक है ना। लास्ट में क्या किया था, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था, सॉरी ये तो वो था, ये देखिए एल स्क्वायर बाई ए एम स्क्वायर बाई बी एन स्क्वायर बाई सी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करना है, एल स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी प्लस जेड स्क्वायर बाई सी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मीट्स द प्लेन थ्रू द 3 पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना। देखिए ये 2 पॉइंट है, मीट्स कर रहे हैं प्लेन को, ठीक है। प्लेन को मीट कर रहे हैं, तो एक्स वाई जेड कोई भी मैं पॉइंट मान लेता हूँ पहले, एक्स वाई और जेड, ठीक है, कोई पॉइंट मान लिए। तो इन दोनों से मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x माइनस x1 करूँगा, y माइनस y1, z माइनस z1, ठीक है। तो x माइनस x1 3 ले लूँगा, x1 y1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया मैंने। उसके बाद नीचे होता था मेरा x2 माइनस x1 इक्वेशंस बनाने के लिए लाइन की। तो x2 मेरा क्या है, 1 है, 1 माइनस 3 ऐसे चलता रहेगा, 1 माइनस 3 2 माइनस 6 और 3 माइनस 5, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, या हम ना माइनस के पॉइंट आएंगे तो 3 माइनस 1 कर लेता हूँ, 6 माइनस 2 कर लेता हूँ, तो माइनस के पॉइंट नहीं आएंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस का नहीं आएगा ना सिंबल, 6 माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू हम क्या लेते थे, लेमडा कोई भी। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं फर्स्ट को कंपेयर करूँगा लेमडा से, तो 2 लेमडा प्लस 3 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लेमडा प्लस 3, वाई की वैल्यू आ जाएगी 4 लेमडा प्लस 6, जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 लेमडा माइनस 5, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद उसने क्या बोला हुआ, प्लेन थ्रू द 3 पॉइंट इतना इतना इतना। तो ये इसकी इक्वेशन मैं बनाने के लिए 3 पॉइंट मुझे गिवन है, तो 3 पॉइंट मुझे गिवन है, तो उसकी इक्वेशन कैसे हम बनाते थे, x माइनस फर्स्ट मेरा क्या है -1 सॉरी 1 है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो x माइनस 1 आ गया और y माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 2 बनेगा और z माइनस 4 बनेगा। और नेक्स्ट हम कैसे किया करते थे कि जो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3 माइनस 1 0 प्लस 2 2 माइनस 4। और उससे नेक्स्ट x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 1 प्लस 2 आ जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी एक इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 2y प्लस z माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप बना के देख लेना। तो ये मेरे बन गई 2 इक्वेशंस। तो यहाँ पे मीट्स द प्लेन ये है, तो इसका मतलब ये जो मेरे पॉइंट एक्स वाई जेड इसके अंदर सेटिस्फाई करेंगे, तो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे पुट कर लिया। 3 टाइम एक्स की वैल्यू क्या है मेरी 2 लेमडा प्लस 3, ठीक है, माइनस 2 टाइम वाई की वैल्यू मेरी है 4 लेमडा प्लस 6 प्लस जेड टाइम मतलब माइनस 8 लेमडा माइनस 5 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी लेमडा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। लेमडा की वैल्यू मेरी -19/10 आ गई। तो लेमडा की वैल्यू इसके अंदर पुट करूँगा तो एक्स वाई जेड आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -4/5
वाई की वैल्यू मेरी यहाँ से आ जाएगी -8/5, जेड की वैल्यू आ जाएगी 51/5। तो यही मेरे फाइनल आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, वन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना एंड द अदर लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। तो सबसे पहले हम करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला किया हुआ है, मैंने आपको करवाया था। क्या करवाया था? वेक्टर फॉर्म के अंदर A2 - A1 इंटू में B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन में क्या था? B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? A2 - A1 चाहिए, मतलब A1 A2 चाहिए और B1 B2 चाहिए। उसके बाद तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, है ना। तो डायरेक्शंस रेशियोज कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए -1, 2 और -3 दिए हुए, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इनके डायरेक्शंस रेशियोज निकालते हैं पहले तो हम इन दोनों के। ठीक है, इन दोनों के डायरेक्शंस और रेशियोज हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्शंस रेशियो क्या आते हैं? x2 - x1 -16 -1 प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही 6 - 2 4 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पॉइंट में अगर देखूँ, डायरेक्शंस रेशियोज भी मेरे बन गए -15i + 4j + 7k। ठीक है, और अब आप बोलोगे इसमें A1 क्या होगा? तो A1 वेक्टर A1 ही हुआ, -1 2 और -3 जो टप्पल में दिया हुआ है, तो -i + 2j - 3k। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरा A1 आ गया और B1 जो निकाला मैंने डायरेक्शन से रेशियोज निकाला। ठीक है ना, अब यहाँ से सेकंड वाले से मैं क्या निकाल दूंगा? A2, यहाँ पे कर लेते हैं हम A2। तो A2 पॉइंट यहाँ पे मेरे पास क्या है? I - j + 3k। और यहाँ से B2 पॉइंट मैं क्या निकालूंगा? ये इसमें से x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो 4 - 1 3i आ जाएगा। और यहाँ पे 9 +1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से 9 को -1 से करूँगा तो प्लस हो जाएगा। और 7 - 3 4 आ जाएगा, तो 4k आ जाएगा। अब हमारे पास सब कुछ रेडी है, सिर्फ कमी है तो किसकी है? माइनस तो हम कर ही लेंगे, क्रॉस की कमी है। तो क्रॉस की कमी है, तो क्रॉस कैसे हम निकालते हैं? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर हम कैसे निकाला करते थे? I j के B1 के कोफिशिएंट -15 4 और 7 यहाँ से ले लिए, और B2 के कोफिशिएंट आगे मेरे 3 10 और 4। तो इसको सोल्व करूँगा तो -54i + 81j - 162k आ जाएगा। अब जो है चुपचाप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो A2 - A1। ठीक है, तो यहाँ पे A1 ये रहा, ठीक है, और A2 मेरे पास ये वाला रहा। ठीक है, तो यहाँ से A2 - A1 करूँगा, I माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 2i। और यहाँ से जब मैं माइनस और माइनस का हो जाएगा 5j, और सॉरी यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे देखिए -j है और यहाँ पे 2 है, तो -3j हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 3k और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6k हो जाएगा। इनटू में क्या करना है? B1 क्रॉस B2, तो इनटू में आ जाएगा मेरा -54i + 81j - 162k अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, मतलब 54 का स्क्वायर + 81 का स्क्वायर + 162 का स्क्वायर, सारे का रूट। ठीक है, तो ऊपर जब आप I × I1 होता है, -54 × 2 करोगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 चौके 8 2 पंजे 10 माइनस का, और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 3 और 3 8 24, और यहाँ भी माइनस का आ जाएगा 6 दूनी 12 1 6 36 1 37 3 6 और 3 9। ठीक है, तो ये सारा हमारा
पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो बाद में नेगेटिव सारे मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे और नीचे आप स्क्वायर करके जब आप रूट लगाओगे तो 189 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ जब आप ऐड करोगे 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 1 बज गया हासिल, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 2 1 बज गया हासिल, 9 और 2 11, 1 12, 1 13, 13 से 23 बटे 189, तो ये कटेगा 7 पे, ठीक है। तो आंसर अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। शॉर्टर डिस्टेंस क्या आ गई 7। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं अलग अलग, जो भी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DTSS एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DTSS भी है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर।